हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल कोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम और आप आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो यूरोप के मध्यकालीन है। अब इसको भी हम इतने आसानी से समझ लेंगे ना, कुछ बोलना ही नहीं है। चलिए, यूरोपीय मध्यकालीन, ठीक है, मध्य काल की कला, यूरोप की मध्यकाल की कला ये है, ठीक है। अब देखिए हम इसमें क्या कैसे समझेंगे एक ही मिनट में। तो ये जो यूरोप की मध्यकालीन कला है साहब की, ये बटी हुई है, ठीक है, ये बटी हुई है कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है प्रारंभिक ईसाई, ठीक है। दूसरा है वाइजेंटाइन कला, वाइजेंटाइन कला, ठीक है, ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला। तीसरा है रोमनस्क कला। चौथा है गोथिक कला। गोथिक कला का जो समय पीरियड है 12वीं से 15वीं सदी, ठीक है। इसकी है आपकी 11वीं से 12वीं सदी, ठीक है। इसकी आपकी है 200 से 800 सदी, 200 से 800 ईसा पूर्व, हाँ ईसा 200 से 800 का समय इसका है। और इसके बाद जो है 330 से लेकर 1450 है, 330 से 1450। तो ये टाइम पीरियड है, कब की? ये टाइम पीरियड है पूरे मध्यकाल की। अब देखिए हम चीजों को कितने आसानी से पढ़ेंगे। ये ईसाई धर्म है, ठीक है। यहां हमें जो है समाधि के विषय में जो है पढ़ना है। किसके विषय में? तो यहाँ हमको जो है समाधियों के विषय में पढ़ना है। यहाँ एक राजा थे जिनका नाम है कांस्टेंटाइन, ठीक है। कांस्टेंटाइन के पहले देखिए, पहले यहाँ पर एक शासक हुए, क्या शासक? याजिद द्वितीय और लियो तृतीय। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने कला पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या? कला पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर इसके बाद जब युद्ध हुआ, ये लोग मारे गए। जो राजा जीते उनका नाम था कांस्टेंटाइन, ठीक है, कांस्टेंटाइन कला। तो इन्होंने जो है यहाँ पर कला को संरक्षण दिया। क्या? कला को संरक्षण दिया, ठीक है। अब यही जब कला को संरक्षण दिया तो यही जो कांस्टेंटाइन है, इनका फिर काल बदल के आ गया बाइजेंटाइन काल में। कहाँ आ गया? इन्हीं का काल बदल कर आ गया बाइजेंटाइन काल में। अब देखिए, मुझे मैं दवा आज खाऊं, मुझे पता नहीं कैसे आ रहा है पानी। सर यहाँ पर पानी भी नहीं है कि मैं थोड़ा सा पानी ही पी लूं। देखिए बाइजेंटाइन कला में क्या है कि यहाँ बाइजेंटाइन कला को जो है कला का स्वर्ण काल माना गया। कला का स्वर्ण काल। अरे भाई, यहाँ जो राजा जीता था यहाँ तो इसने संरक्षण दिया, और जब इस राज्य के बाद भी इसका समय पीरियड था, इसका राज्य था, तो सिंपल सी बात है, अगर ये कला प्रेमी राजा है तो इसके विकास तो होगा ही। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मोज़ेक, पच्चीकारी,
मोज़ेक, पच्चीकारी, चित्रा, ड्यूरा का प्रयोग होता था। अब ये देखिए, और हाँ, छोटे छोटे कांच, टिसरई, हाँ टिसरई, टिसरई का प्रयोग। देखिए टिसरई किसे कहते हैं, तो जो कांच के छोटे छोटे घन होते हैं, मान लो बर्फ है और इतने छोटे छोटे आप जमा लिए हो, तो उसी वैसे कांच जैसे नहीं हो जाता, उसी कांच के छोटे छोटे टुकड़े को टिसरई कहते हैं। कांच के छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं। कहते हैं क्या, को टिसरई किसे कहते हैं, कांच के छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं। ठीक है, क्या को टिसरई कहते हैं। आप पूरा लिखते हैं, टिसरई कहते हैं। ठीक है, मोज़ेक किसे कहते हैं, तो मोज़ेक किसे कहते हैं बताइए। तो यहाँ पर संगमरमर के टुकड़े में जो है, जैसे ये ऐसे 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 बना बना के टिकड़े में चित्र बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ बहुमूल्य रत्न जड़ा होता है और संगमरमर से, जैसे ये समाधि वमाधि में जो लगती थी। ठीक है, और पच्चीकारी क्या किया जाता है, दीवार पर की जाती है, दीवार पर संगमरमर से भी होता है। ठीक है, तो ये रहा, ये इतना चीजों का प्रयोग जो है हुआ था कहाँ, बाइजेंटाइन कला में। और इस यहाँ पर जो है वो पोम्पई जो है प्रमुख स्थान था, प्रमुख स्थान। और यहाँ जो प्रमाण मिलते हैं, उदाहरण एक राजा थे जिनका नाम था थियो। ठीक है, एक राजा थे जिनका नाम था थियो, संत, हाँ राजा नहीं थे, वो थे संत। ठीक है, वो थे संत थियोडोरस, संत थियोडोरस। कौन थे, वो थे यहाँ पे संत थियोडोरस और संत जॉर्ज। संत थियोडोरस प्लस संत जॉर्ज के साथ मैरी या मरियम लिख दो। ठीक है, मरियम बच्चे के साथ, ठीक है। हाँ, तो ये उदाहरण है किसका, बाइजेंटाइन कला का। और ये सच पूछो बाइजेंटाइन कला नहीं, ये मोज़ेक का उदाहरण है। ऐसे 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 करके बना है। ठीक है, अब आ जाइए रोमनस कला में। रोमनस कला में कुछ नहीं समझना है, कुछ भी नहीं। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ भारी भरकम स्तंभ व लंबी मूर्तियां बनी। देखिए इतने बड़े बड़े ऐसे जो है, ऐसे बड़े बड़े स्तंभ बने हुए हैं। ठीक है, स्तंभ, और इसी स्तंभ पर बड़ी बड़ी जो है मूर्तियां बनाई गई है। ये है रोमनस कला की पहचान। जब भी भारी भरकम पूछ लिया कि किस कला के अंदर भारी भरकम लंबे लंबे मोटे मोटे बड़े बड़े जो है स्तंभों का निर्माण किया गया है, या किस कला में जो है स्तंभों के ऊपर जो है लंबी लंबी मूर्तियां बनी है, तो ऐसे आंख मुनिएगा और लगा दीजिएगा कि मध्यकाल में रोमनस्क। ठीक है, ये लगा दीजिएगा। अब गोथिक क्या है, ध्यान दीजिए, ध्यान इसलिए दीजिए, टिसरई में और गोथिक में सिर्फ इतना ध्यान है, इसी से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर कांच की, ठीक है, क्या रंगीन कांच की, यहाँ रंगीन कांच की खिड़की का प्रयोग है। यहाँ रंगीन कांच, देखो रंगीन कांच की खिड़की का प्रयोग है, लेकिन यहाँ कांच के टुकड़े का प्रयोग है। टुकड़े का प्रयोग टिसरई और ये गोथिक के अंतर्गत। यहाँ एक दांते हैं, कवि हैं दांते महाराज हैं, इन्होंने यहाँ पर शांत म्यूजिक कहा है। क्या, शांत म्यूजिक या शांत संगीत।
ठीक है, शांत संगीत नाम दिया। साथ ही यहाँ जो है लंबे लंबे नुकीले, पहचान क्या है, क्या पहचान, पहचान है लंबे व नुकीले नुकीले चर्च या भवन। यहाँ क्या हुआ है ना, यहाँ आप लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे बन गया, तो ऐसे ऐसे जो है स्तंभ बने हुए हैं और ये चर्च है। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका चर्च है। तो यही चीज है, देखिए हम आपको दिखा दें, वो चर्च हम आपको दिखा दें, थोड़ा सा कैमरा हिलेगा लेकिन मेरे पास सुविधा है तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए चर्च कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये है ना, देखो लंबे लंबे नुकीले नुकीले बनी है, यही चीज है जो बाइजेंटाइन कला का ये उदाहरण है एक। ठीक है, क्या है, बाइजेंटाइन कला का, हिलो मत भैया, बाइजेंटाइन कला का ये उदाहरण है। ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, क्या, कहाँ लिख दूं, यही लिख दूं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, टर्मिनस, ये भारत में एक उदाहरण है। ठीक है, भारत में है, गोवा में चर्च है, जितनी भी चर्च आप ऐसे बड़े बड़े नुकीले देखोगे वही पाओगे। तो यही तो रहा इम्पोर्टेंट यूरोपीय मध्यकाल की कला के विषय में। देखिए प्रारंभिक ईसाई काल कब से है, तो यह है 200 से 800 तक। बाइजेंटाइन कला है 330 से लेकर के 1450 तक। रोमनस कला है 12वीं से 11वीं सदी। और जो बाइजेंटाइन, देखिए प्रारंभिक ईसाई 200 से 800, बाइजेंटाइन कला है 330 से 1450, रोमनस कला है 11वीं से 12वीं सदी और गोथिक है 12वीं से 13वीं सदी। यहाँ तक ठीक है। प्रारंभिक ईसाई में जो है एक शासक था याजिद द्वितीय, लियो तृतीय, इसने कला पर रोक लगा दिया था और इसने कहा था कि मूर्ति नहीं बनेगी, हाँ प्रतीक के ऊपर काम चला लीजिए। फिर इनका जो सत्ता गई इसे अंधकार युग भी कहते हैं। ठीक है, अंधकार युग। फिर कॉन्स्टेंटाइन आए, इन्होंने जो है कला को संरक्षण दिया और इन्हीं का राज्य जो है बदलकर इसमें किया गया। तो इस कला का स्वर्ण युग माना गया है बाइजेंटाइन कला को। यहाँ मोज़ेक, पच्चीकारी, त्रिपुरा, टिसरई का प्रयोग है। टिसरई मतलब छोटे छोटे कांच के टुकड़े। ठीक है, इसके जो उदाहरण है संत थियोडोरस और संत जॉर्ज के साथ मैरी अपने बच्चे के साथ, ये बहुत अच्छा बेजोड़ उदाहरण है। अब हम आए गए रोमनस कला में, तो यहाँ भारी भरकम में ऐसे स्तंभ बने हैं, मतलब पिलर। ठीक है, इसी स्तंभ पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी बनी है क्या, मूर्तियां। इसके बाद गोथिक कला में देखिए, गोथिक कला में रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ छोटे छोटे टुकड़े का प्रयोग हुआ है। यहाँ दांते कवि हैं, ठीक है, दांते एक कवि महाराज हैं, इन्होंने शांत म्यूजिक या परफोजन म्यूजिक नाम दिया है। पहचान क्या है कि लंबे लंबे नुकीले नुकीले चर्च यहाँ पर बनाई गई हैं और इसमें रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग हुआ है। ये इतना फंसाता है क्योंकि कांच का प्रयोग हुआ है लेकिन यहाँ रंगीन का प्रयोग हुआ है। बस हो गया दोस्तों, ऐसे आसानी से पढ़िए। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।